देखिए ये महागठबंधन ने पिछले चुनाव 2020 में शाहाबाद में सिर्फ 2 सीट लूज की थी। लगभग क्लीन स्वीप का मामला था। उसी के इर्द गिर्द 2025 का भी परिणाम होने वाला है। और उसमें आप ऐड कर लीजिएगा, हम लोग जहां जो सीट 3000, 4000, 5000 जीते थे, अब वो सभी सीटें हम 20,000 प्लस में जीतेंगे। परिणाम तय है, सवाल सिर्फ अंतर का है। जनता अंतर देना चाहती है, क्योंकि पिछले चुनाव में जिस तरह से बिहार सरकार में जो आज सरकार स्थापित है, उसको मात्र महागठबंधन से 12,000 वोट ज्यादा आया। तो जनता मन बना चुकी है, क्योंकि इनकी नीयत और इनकी फितरत वोट चोरी हो गई है। तो जनता इतना मत देगी महागठबंधन के प्रत्याशी को, चाहे वो CPIM के प्रत्याशी हो, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हो, RJD के हो, VIP के हो, या राष्ट्रीय जनता दल के हो। तो जनता इतना मत देगी कि अंतर में ये 9, साढ़े 9, 10 बजे तक काउंटिंग हॉल निकल के अपना बेचारे समीक्षा की तैयारी में लग जाए। लेकिन ये तो काफी फील गुड में है और कह रहे हैं कि नहीं, अब की बार जो 2-3 हजार का अंतर था वो तो खत्म हो ही जाएगा और हम लोग और आगे निकल जाएंगे। नहीं, ये अंतर तो कभी नहीं खत्म होगा। जो ये कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, वो ये कभी खत्म नहीं होगा। क्योंकि बक्सर विधानसभा लगभग पहले तो पूरे जिले की महागठबंधन के पक्ष में जनता ने ये मन बना लिया है कि हम चारों सीट और पिछले बार से भी भारी अंतर से देने जा रही है। और उनके पास कहने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि वर्तमान में उनकी सरकार चल रही है। तो उनके सरकार ने पिछले 5 साल में या जो 17 महीना हटा दें, जिसमें तेजस्वी जी डिप्टी CM रहे और हम घटक दल के सहयोगी रहे, मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे, तो वो 17 महीना हटा दें तो इनके पास अपना कुछ गिनाने के लिए है नहीं। तो ये अनर्गल बात करेंगे, उल्टा सीधा बयान देंगे। इन लोगों को कोई तथ्य से लेना देना नहीं है। आगे बक्सर में जीत के अंतर की बात कर रहे हैं और उधर भाजपा के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस का यहाँ पर कोई जनाधार नहीं है। पिछले 2 बार से कांग्रेस के विधायक राजद के वोट बैंक पर बन रहे हैं और इस बार जो है राजद के जो वोटर्स हैं वो कांग्रेस के विधायक के रवैया से नाराज हैं, इसलिए यहाँ पर कांग्रेस का इस बार दाल गलने वाला है। तो मतलब राजद के जो भी वोटर्स हैं और राजद के जो लीडर हैं वो उनके साथ हैं, उनका ये कहना है। उनका ये इसमें तो कहीं कोई सच्चाई नहीं है कि ये तो तय है, ये पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश और सब जानता है कि राष्ट्रीय जनता दल बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है और गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है। तो इसको स्वीकार करने में कहीं कोई दो राय नहीं है। ये अलग बात है कि कहीं कोई सीट हम किसी के वोट से जीते हैं तो वो भी कहीं बहुत सारे सीट हमारे वोट से जीतते हैं। तो इसमें कहीं कोई ये डिवीजन का सवाल है ही नहीं। और हम लोग पूरे इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल और सहयोगी 243 सीटों पे अपने उम्मीदवार, अपना सिंबल मान के तैयारी कर रहे हैं और अपना सिंबल और अपना उम्मीदवार मान के मतदान करेंगे और करवाएंगे। आपको लगता है कि राजद के जो वोटर्स हैं वो वर्तमान में जो आपके विधायक हैं उनसे नाराज हैं? ये सब कहने की बात है। ये चूंकि विपक्ष के लोग हैं और वो आप तो देख ही रहे हैं, सरकार में रह के वो विपक्ष का रोल निभाने का काम कर रहे हैं, तो उनके पास कहीं कोई ऐसा तथ्य नहीं है। अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाए ना वो लोग। उनकी सरकार ने बक्सर के लिए या बक्सर के और बगल के विधानसभा राजपुर के लिए, डुमरांव के लिए, ब्रह्मपुर के लिए क्या किया वो बताएं। तो कह रहे हैं कि अभी माई बहन योजना की आप लोग बात ही कर रहे थे, तब तक हम लोग 400 से पेंशन को। हाँ, ये बिल्कुल जैसे वो 2500 का रजिस्ट्रेशन बढ़ने लगा, माई बहन मान योजना का जो पंजीकरण होने लगा, तो मुख्यमंत्री जी की कुर्सी हिल गई और 400 से 1100 पे ला दिए। 400 पे 1100 बुला दिए ना, वो 2500 माई बहन मान योजना का है। क्योंकि अब ये सोचेंगे, चाह रहे हैं कि आचार संहिता लगाने से पहले हम इसको 1500 तक ले जाएं। तो जनता समझ चुकी है, जनता जान चुकी है इनकी नीयत और मंशा को। कहीं से कोई जन सेवा से इनको लेना देना नहीं है। ये लोग सरकार का भोग कर रहे हैं। अच्छा, एक बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस में फूट है या महागठबंधन में फूट है, और अभी एक भाजपा के नेता का ये बयान है, उन्होंने कहा कि 68 लोग जो है प्रत्याशी है यहाँ पे। क्या इस तरह की बात है? 68 लोग, हमको तो लग रहा है कि भाजपा के जो भी नेता हैं ये भी कह सकते हैं कि जितने भी मतदाताओं की संख्या है बक्सर विधानसभा में वो सभी प्रत्याशी है। तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ हर एक कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे वो बूथ अध्यक्ष हो, प्रखंड अध्यक्ष हो, प्रदेश का पदाधिकारी हो, जिला का पदाधिकारी हो, विधानसभा का पदाधिकारी हो, प्रखंड का पदाधिकारी हो, वो सभी लोग
चुनाव में अपनी राजनीतिक दावेदारी करने के लिए, प्रत्याशी के रूप में दावेदारी करने के लिए स्वतंत्र है। ऐसा पहले भी आपने देखा है। और हमारे सभी, किसी एक को ही सिंबल आना है, किसी एक को ही प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच में जाना है। वैसे भी ये सीट पिछले 10 साल से कांग्रेस के कोटे में है, आप देखेंगे। और ये मैं पूरी आश्वस्त होकर कह रहा हूं कि हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है और हम लोग कांग्रेस पार्टी नहीं, पूरा इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है। लेकिन अगर किसी एक व्यक्ति को टिकट मिलता है, मान लेते हैं आपको टिकट मिला, तो क्या सारे लोग एकजुट होकर काम करेंगे? अरे मैं उम्मीदवार के तौर, प्रत्याशी के तौर पे अपने आप को प्रस्तुत कर रहा हूं। हमारे साथी यूथ कांग्रेस के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बिल्कुल ये और सभी साथी किसी से पूछेगा तो वो कहेंगे। और मैं भी कहता हूं, कोई भी उम्मीदवार जो उम्मीदवारी कर रहा है उसको मिलेगा तो हम लोग सब लोग एक साथ। आपको लगता है कि कांग्रेस में अब जो पुराने लोग हैं उनका रिटायरमेंट हो जाएगा और आप जैसे नए चेहरों को लाया जाएगा? नहीं, ये रिटायरमेंट का सवाल ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी में लोगों को, जो पहले की पीढ़ी होती है, नई पीढ़ी को रास्ता हाथ पकड़ के लाती है और दिखाती है, कुर्सी पर बैठाती है। आप आएंगे तो मुन्ना बाबा का रिटायरमेंट होगा ना? नहीं, रिटायरमेंट का सवाल, वो हमारे अभिभावक हैं और वर्तमान में वो विधायक हैं। हमने कहा कि हमारे यहाँ जो भी होते हैं, हमारे सीनियर होते हैं, हमारे अभिभावक होते हैं, अपने बच्चों को हाथ पकड़ के बताते हैं और राजनीतिक सिखाते हैं और उनको सही मार्गदर्शन मिलाने का काम करते हैं। अच्छा, हम लोग एक बार फिर पूछना चाहेंगे कि यदि आप प्रत्याशी बनते हैं तो आपको क्या लगता है कि सदर विधानसभा क्षेत्र में ऐसी कौन सी वो योजनाएं हैं जो धरातल पर नहीं होती, ऐसे कौन से काम है जो धरातल पर नहीं है, उनको करना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो इस पूरे विधानसभा में बिल्कुल 10 साल में प्रयास हुआ है, पहले से भी प्रयास होते आ रहा है। और जो यूपीए के शासन काल में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम छूट गया था वो, और जो सड़कें छूट गई हैं उनको मुख्य मार्ग से जोड़ के आवागमन का जो साधन है उसको सुचारू रूप से स्टार्ट कर देना है, उसकी शुरुआत कर देनी है कि कहीं कोई व्यक्ति रास्ते के वजह से कहीं कोई अप्रिय या असुविधाजनक जीवन यापन ना करे। दूसरी बात, जो भी आधारभूत संरचना है इस बक्सर की रही है, पौराणिक रही है, धार्मिक रही है, उस पर काम हुआ है, उस पर काम प्रयासरत हैं। हमारे पुराने भी जो प्रतिनिधि रहे हैं प्रयासरत रहे हैं और इस पे हम लोग कोई एक अच्छा निर्णय लेंगे और सकारात्मकता के साथ इस पे आगे पहल करेंगे। आपको लगता है कि जैसे बक्सर पौराणिक धरती है और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे दर्शनीय स्थल हैं जो अगर डेवलप हो जाए तो पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, रोजगार की संभावनाएं बढ़ेगी, आपको लगता है? बिल्कुल रोजगार की संभावना बढ़ेगी, क्योंकि अभी भी जो जिसका हम बात कह लें, बक्सर को मिनी काशी से कहा जाता है। और आप देख रहे होंगे कि आज ही के दिन एक उदाहरण के तौर पे जो हम लोग की माताएं मातृशक्ति जो व्रत रखती हैं जितिया माता की, जो कथा सुनती हैं, आपने देखा होगा कि पूरे बिहार से और अन्य प्रदेश से भी लोग आते हैं गंगा स्नान करने के लिए। बक्सर की अपनी पौराणिकता की एक मान्यता है। तो मैं इस बात से पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि अगर इसका हम लोग इसकी पौराणिकता पे ध्यान रख के और इसकी मान्यता को और ठोस रूप से पेश करके यहाँ के उसको व्यवस्था को सुधार देते हैं तो निश्चित ही रोजगार का सृजन होगा। अच्छा, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी का एक वीडियो डाला गया और उसपे FIR हुआ, इसको आप किस तरह से देखते हैं? अब देखिए, अब मैं बता देता हूँ, अब इनके पास कोई ऐसा काम नहीं बचा जिससे जनता का ध्यान आकृष्ट अपनी तरफ से करे। एक भी कोई ऐसा योजना नहीं है। मैं नीतीश कुमार जी की सरकार को नहीं कह रहा, मैं मोदी जी की सरकार को कह रहा हूँ। पिछले 11 साल की जो केंद्र की सरकार, ऐसा कोई योजना नहीं है जिससे वो जनता को प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाने में कामयाब रहे हों। तो इनके पास इन्हीं सब अनर्गलों कामों का सहारा है जिससे जनता का ध्यान आकृष्ट करके अपने प्रति सहानुभूति और सिंपैथी लेने का काम करना चाहते हैं। अच्छा, युवा कांग्रेस कितने तैयार है चुनाव को लेकर? युवा कांग्रेस तैयार है। पूरे बिहार से लेके बक्सर जिला और बक्सर के हर एक विधानसभा में युवा मतदान केंद्र और बूथ स्तर पर तैयार है। युवा कांग्रेस से ज्यादा इनसाइड द कांग्रेस पार्टी कोई ऐसा मोर्चा संगठन नहीं होगा, ऐसा कोई फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा जितना मजबूत अभी आज के समय में युवा कांग्रेस है, ना कोई नहीं। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी जी सासाराम में आए, आरा में आए, लेकिन बक्सर में क्यों नहीं आए? देखिए, यात्रा 13 दिन की यात्रा थी। 17 तारीख से यात्रा शुरू हुई, समाप्त करना था।
उसमें तमाम सहयोगी दल थे, तो सबके सुविधा और सबके उपलब्धता के आधार पर यात्रा का रूट तैयार किया गया। तो बक्सर से के बगल में आप देखेंगे आरा में आई थी, बक्सर के सारे लोगों को वहां बुलाया गया था, और भी बहुत सारा जिला छूट गया था। तो सभी राजनीतिक सहयोगी दलों के नेताओं की उपलब्धता के आधार पर रूट का निर्धारण किया गया। तो एक बार फिर एनडीए की सरकार को मतलब शिकस्त मिलेगी और आप लोग आएंगे? एनडीए जा रही है और 2025 नीतीश कुमार की विदाई का और ये जो कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है, एक तरह से एक फेयरवेल पार्टी चल रहा है। वो लोग एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं कि सरकार जाएगी, और मुझे पता है कि सरकार इनकी जाएगी बिहार में, कुर्सी हिलेगी दिल्ली में, और मुख्यमंत्री भागेंगे कहीं दूसरे और घटक दल के साथ कहीं और जुड़ेंगे, क्योंकि आना जाना इनका तो चाल चरित्र में लगा है।